बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कैसे हैं सब खैरियत से। मेरा नाम अली रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अली रज़ा पीके देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरव्यू से पहले आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने CV अच्छा बनाना है, एक पेज पे बनाना है, सेकेंडली आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है, प्रोफेशनल ड्रेसिंग करनी है, और थर्डली आपको जिस कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि वो जी कहाँ की कंपनी है, उसका नाम क्या है, उसमें क्या चीज़ें बनती हैं, मार्केटिंग कंपनी है, जैसी भी कंपनी है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो जी पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इन तीनों का एक ही मतलब है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। कुछ भी ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो जो आपने इंट्रोडक्शन करवाना है उसमें सबसे पहले आपने अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताना होता है, जिसमें आ जाएगा जी आपका नाम क्या है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, माई नेम इज़ अहमद, माई फादर नेम इज़ सलीम, ही इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, वी आर 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। तो आप जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, कितने बहन भाई हैं, आपके वाले साहब क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ठीक है, वो आप इधर उसको बता देंगे डिटेल के साथ, अपने नाम से शुरू करेंगे। तो जी जो नेक्स्ट है जी वो ये है कि आप उसके बाद आप उसको अपना एजुकेशनल करियर बताएंगे कि आई कंप्लीट माई MBA फ्रॉम UCP। लास्ट जो आपने डिग्री किया उसको वही बता देंगे। अगर आपने BCom किया है तो उसको बता देंगे जी कि मैंने BCom किया है जी इस कॉलेज से, और अगर MBA किया तो इस कॉलेज से MBA किया। तो ये लास्ट डिग्री आपने बता देनी है, मैट्रिक वगैरह नहीं बतानी। इसके बाद जो जी आपने उसको बता देना है कि जी मेरा एक्सपीरियंस है जी, कितना एक्सपीरियंस है वो आपने बता देना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ टेरिटरी मैनेजर फ्रॉम हिल्टन फार्मा। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपने बता देना है ताकि उसको पता हो कि ये फ्रेश बंदा नहीं है, इसको इस फील्ड का या जिस भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपने उसको सारा बता देना है। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो कर सकता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वो ये पूछ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इससे वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपको पता है कि आप में कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं। तो आपने जो जो आपकी स्ट्रेंथ हैं उसको बता देनी है, लंबी नहीं छोड़नी। तो जो जो आपकी पर्सनालिटी में एग्जिस्ट करती हैं उनको बता देना है। जैसे जी मैंने इधर कोई 5 लिखनी है जी, सेल्फ मोटिवेटेड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर, कमिटेड, क्रिएटिव। तो इस इनके सार सब के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि सेल्फ मोटिवेटेड क्या होता है, ऑनेस्ट क्या होता है, हार्ड वर्कर क्या होता है, कमिटेड क्या होता है, क्रिएटिव क्या होता है। तो जो जो आपने बताया उसको उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए ताकि वो अगर पूछे तो आप उसको जवाब दे सकें। तो जी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है वो आता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो इससे वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि जी इसका जो इंटरव्यू देने आया है इस बंदे को अपनी वीकनेसेस का पता है और ये कितना ऑनेस्ट है, कितनी मुझे सच्चाई बताता है, ये नहीं बताता। और लास्ट में ये इनको दूर करने के लिए, इन वीकनेसेस को दूर करने के लिए क्या इकदाम कर रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी में जो भी वीकनेस है वो आपने बता देनी है, लेकिन वो नहीं बतानी जिससे आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव लगे। तो आपने सिर्फ वही बतानी है जो कि नेगेटिव, आपकी पर्सनैलिटी पे उसका इमेज नेगेटिव ना पड़े। जैसे कि मैंने इधर कोई 4-5 लिखी हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला जी ट्रबल डेलीगेशन, लैक ऑफ पेशेंस, लिटिल वीक इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो ये आप बता सकते हैं कि जी मुझ में ये वीकनेसेस हैं, और ये भी आप साथ में बताएंगे कि मैं इन पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको जल्द अज जल्द अपनी स्ट्रेंथ में शामिल कर लूँगा। तो लेकिन इसकी जो आप बताएंगे वीकनेसेस, इसमें के बारे में आपको पता भी होना चाहिए ये होती क्या है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है ट्रबल विद डेलीगेशन, तो पूछ सकता है कि ये क्या मतलब इसका जी, आपको क्यों क्यों मसला है, डेलीगेशन में क्या प्रॉब्लम है। ये जैसे आप जी लिटल वीक इन इंग्लिश लिखा हुआ है तो पूछ सकता है कि जी आप इंग्लिश में आपको क्या मसला है, क्यों नहीं आपको स्पीकिंग बोलनी क्यों नहीं आती। तो जी इसके बाद जो क्वेश्चन है जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू नो अबाउट आवर कंपनी। वो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आपने ये पता करके जाना है कि ये कंपनी कैसी है, किस नेचर की है, इसका नाम क्या है, हेड ऑफिस किधर है। तो अगर वो फेमस कंपनी है तो गूगल करें, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो अच्छे तरीके से याद करें। इससे इंटरव्यू को पता चलेगा कि बंदा जो इंटरव्यू देने आया है वो कितना इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में कितना इंटरेस्ट रखता है, कि उसको उसका नाम भी पता है, उसका पता भी है जी कंपनी का कौन सी कंपनी है और किधर की कंपनी है। इससे उसको पता चलेगा कि ये इंटरेस्टेड आदमी है। तो इससे अगला क्वेश्चन जी वो जो हो सकता है वो है जी जैसे मैंने ये इधर लिखी हुई हैं जी, जो आपने पता करके जा सकते हैं कि नेम ऑफ़ द कंपनी, रैंकिंग, नेचर, कंपनीज टॉप ब्रांड। तो ये आप चीज़ें याद कर के जा सकते हैं ताकि आप ये बताएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में, इसलिए सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी ही याद करके आया है, कि पता करके आया है ये जो भी इसको नॉलेज है।
ठीक है जी। रैंकिंग का लाजमी कीजिएगा कि ये कंपनी किस रैंक में फॉल करती है। तो जी इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो वो कर सकता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, व्हाट्स योर लाइफ गोल। दोनों का एक ही मतलब है। अगर तो आपसे पूछता है कि जी वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, तो आपने उसको 5 सालों का बता देना है कि 5 सालों में आप क्या बनना चाह रहे हैं, या आप 5 सालों में क्या देखते हैं, आप क्या बन सकते हैं। तो अगर लेकिन अगर वो पूछता है कि व्हाट्स योर लाइफ गोल, तो फिर आपने लाइफ का, उसने बोला है कि लाइफ का गोल क्या है, तो फिर आपने उसको पूरी लाइफ का बताना है। तो इसमें आपने जो गोल है उसके दो हिस्से होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म गोल और एक है लॉन्ग टर्म गोल। इसकी दो किस्में होती हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल है वो जो 2-3 साल में आप करना चाहते हैं, 2-3-4-5 साल में, वो शॉर्ट टर्म गोल में आएगा। और जिससे ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म गोल आ जाएगा। जैसे कि जी मैंने लिखा हुआ है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू बिकम ए मैनेजर विद इन 5 ईयर। तो ये मेरी लाइफ का शॉर्ट टर्म गोल है। और अगर बात कर लें जी लॉन्ग टर्म गोल की, तो माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ वेल रिप्यूटेड कंपनी। तो ये जी मेरी लाइफ का जो है जी लॉन्ग टर्म गोल है। तो ये थी जी इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू। उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह अगर ये आप सारी चीज़ें याद कर लेते हो, तो यही सारे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो यही क्वेश्चन करता है। उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसने आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो उसने आपका एक्सपीरियंस चेक करना होता है कि आपने जितना काम किया अच्छा किया, आपने कुछ लर्न किया या नहीं किया। और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उसने जानना होता है कि इस आप में कितने पॉजिटिव पॉइंट हैं, प्लस पॉइंट हैं, और कितने नेगेटिव पॉइंट हैं। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।